सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों की सपोर्ट का बहुत सारा थैंक्स, और इसी सपोर्ट की वजह से आज दूसरी वीडियो ला पा रहा हूं, और प्रॉमिस भी मैंने किया था कि 2 वीडियोस आएंगी। तो अभी के लिए गाइस कुछ मैंने कमेंट्स भी रीड किए हैं, जहां पर पॉजिटिव कमेंट थे वहां पर नेगेटिव कमेंट भी लोगों ने किए हुए थे। और ये जो लोग हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत ही ज्यादा कम है, और ये चंद गंदे अंडे हैं जो कि सारा रिदम खराब कर देते हैं। क्योंकि गाइस आप लोग ही बताओ 7-8 घंटे लगाकर एक वीडियो बनाता हूँ, और जो बाद में नेगेटिव कमेंट आगे से आ जाते हैं तो बंदे का बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी हैं, मैं उनको देखकर ही खुश हो जाता हूँ। लेकिन गाइस ये जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं इनको जरा आप लोग संभालो, क्योंकि इनको इंसानों की लगता है जबान समझ नहीं आती। जब मैंने इनसे बकवास की है कि यार मैं 2 वीडियोस डालूंगा तो 2 वीडियोस डालूंगा ही, अभी ये दूसरी वीडियो है आज की। अभी इन 2-3 बंदों को यकीन तो आ गया होगा कि आज 2 वीडियोस आ गई हैं, ये कल फिर कोई ना कोई बकवास कर देंगे। बेहतर ये होगा कि गाइस आप लोग इनको फंडो पकड़ के, ताकि ये आगे से थोड़ा ध्यान रखें, बोलने से पहले सोचें 4 बार कि मैंने बोलना क्या है। अभी के लिए गाइस मैं इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इन चीजों पे आप दो। अभी के लिए हम आप लोगों की दिलों की रानी क्वीन मेडुसा से आपको बुलाते हैं, बिना किसी टाइम से सीधे आते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों ने देखा था कि शी तियान यानी कि प्रोफाइल नेंसेक के जो लीडर था उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया था उस फोर्ट्रेस पर अटैक करने के लिए। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा और उसके बहुत सारे साथी और बहुत सारे जो दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स थे वो साइड पर खड़े हुए थे, और दोहोंग और दोवोंग क्लास के जो एक्सपर्ट्स थे उस फोर्ट्रेस के ऊपर यन अलायंस की तरफ से वो भी अपना ऑरा बाहर निकाल लेते हैं। और अभी के लिए गाइस उन्होंने आसपास बहुत बड़ा डिफेंस बैरियर बनाया हुआ था, और काइलेन अभी के लिए अपने सभी के लोगों को जो कि दोलिंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे उनको ऑर्डर देती है कि अपने तीर चला दो इन लोगों पर। जिसके साथ ही गाइस वो जो तीर यानी कि एरोस थे वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल मटेरियल के साथ बने हुए थे, और वो शूट कर देते हैं दुश्मन की आर्मी पर। और जैसे ही वो एरोज उन पर पड़ते हैं तो गाइस वो आर्मी इवन के दोहों क्लास के एक्सपर्ट भी जमीन में मलियामेट होकर रह जाते हैं। लेकिन गाइस बात की जाए प्रोफाइल नेंसेक के एक्सपर्ट्स की तो उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, उनके पास दोहोंग और दोवोंग क्लास के एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा थे। वो हर तरफ फैल जाते हैं और उस बड़े से एनर्जी बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाइस अभी के लिए वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे। जाहिर सी बात है वो बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ये चीज देखने के बाद शी तियान जो कि प्रोफाइल नेंसेक का लीडर था वो हंसना शुरू कर देता है, और अपने साथियों के साथ मिलकर अभी के लिए उस पूरे फोर्ट्रेस को हर तरफ से घेर लेता है और उस एनर्जी बैरियर पर एक साथ अटैक कर देता है। जो देखने के बाद अपनी काइलेन यानी कि क्वीन मेडुसा वो अपने सभी के एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देती है और कहती है कि वो लोग जो दोवोंग और दोहोंग क्लास के ऊपर के एक्सपर्ट हैं वो भी के लिए अपनी एनर्जी को इस बैरियर में ट्रांसफर कर दें और अपनी दावकी से इस बैरियर को मजबूत बनाएं, ताकि प्रोफाइल नेंसेक के अटैक से ये बैरियर टूट ना पाए। और गाइस अभी के लिए अपनी काइलेन बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ी थी, और वो जरा से भी पैनिक नहीं थी हो रही। और इसके साथ ही गाइस काइलेन अभी के लिए अपने बाकी के दोलिंग क्लास के एक्सपर्ट्स को एक बार फिर कहती है कि अपने तीर चला दो इन लोगों पर। और इस पर दोलिंग क्लास के यन अलायंस के एक्सपर्ट अपने तीरों से हमला कर देते हैं दोहोंग और दोवोंग क्लास के एक्सपर्ट्स पर, जो कि प्रोफाइल नेंसेक के एक्सपर्ट थे। और जैसे ही वो तीर उन लोगों को लगते हैं तो गाइस वो कटी हुई पतंगों की तरह जमीन पर जाकर गिरते हैं और मर जाते हैं। अभी के लिए गाइस ये एरोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शी तियान और बाकी के एक्सपर्ट उस बैरियर को तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, और वो बैरियर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर भी हो जा रहा था। लेकिन गाइस अभी के लिए प्रोफाइल नेंसेक के बहुत सारे दोवोंग और दोहोंग क्लास के एक्सपर्ट मार मार कर जमीन पर गिरे जा रहे थे, और बहुत सारी मौतें हो चुकी थी वहां पर। और अभी के लिए यन अलायंस का कोई भी इतना ज्यादा खास नुकसान नहीं था हुआ। लेकिन शी तियान एक स्माइल के साथ कह रहा था कि अभी के लिए ये लोग एग्जॉस्ट होने की बहुत ही बड़ी कगार पर हैं, क्योंकि ये एनर्जी बैरियर भी टूटने वाला है जो कि इनकी एनर्जी से ही बना हुआ है। तो गाइस ये जो वार यहाँ पर हो रही थी ये दोहोंग लेवल की नहीं थी, ये वार थी दोजोंग और दोजुन क्लास के एक्सपर्ट्स की। अब इसके साथ ही गाइस शी तियान आसमान की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, और वो अपना एक हैंड साइन बनाता है, जिसके साथ ही गाइस वहां पर काले बादल आ जाते हैं, और उन काले बादलों के छटते ही वहां पर बहुत सारे फिगर्स अपीयर हो जाते हैं। 100 से भी ज्यादा फिगर्स थे वो, और गाइस वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग था। और उन 100 फिगर में से 30 बंदे ऐसे थे जो दोजुन क्लास के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे, और वो आगे बढ़ते हैं, जिनकी वजह से गाइस वहां पूरा एरिया ट्रैवल होकर रह जाता है। और गाइस अभी के लिए अपनी काइलेन यानी कि क्वीन मेडुसा जो कि बड़े एटीट्यूड में खड़ी थी, अब उसे शौक मिलता है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप देखने के बाद। और गाइस अभी के लिए ये 30 दोजुन क्लास के एक्सपर्ट थे, और बाकी जो 70 दोजों क्लास के एक्सपर्ट थे प्रोफाइल नेंसेक की साइड पर। और काइलेन अभी के लिए दिल में सोच रही थी कि लगता है कि इस बैटल का विक्टर प्रोफाइल नेंसेक ही है। और ये जो 100 फिगर थे ये हवा में बड़े ही आराम से उस फोर्ट्रेस की तरफ बढ़े जा रहे थे। जो एरोज इनके 100 मीटर की दूरी पर भी आता था वो एरो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही खत्म हो जाता था। अब इसके साथ गाइस ये 100
के 100 फिगर्स अभी के लिए अपनी दौकी अनलिश कर देते हैं और वो अपनी दौकी एक जगह पर इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं और उससे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना लेते हैं, जिससे कि 10,000 फुट से भी बड़ा एक मैजिकल बीस्ट बन जाता है उनकी दौकी से। और गाइज वो जो बड़ा सा बीस्ट था सीधा उस एनर्जी बैरियर पर अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से गाइज वो जगह बिल्कुल काम से काम कर रह जाती है। और अभी के लिए गाइज यन अलायंस के सभी के लोग उनके मुंह से खून की उल्टी आना शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी के लिए वो काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब वो बीस्ट बार बार उस एनर्जी बैरियर पर जोरदार अटैक करता है और तीसरे चौथे अटैक में ही वो एनर्जी बैरियर टूट कर रह जाता है और यन अलायंस के काफी सारे एक्सपर्ट दूर जाकर गिरते हैं इस प्रेशर की वजह से। इसके साथ ही गाइज अपनी काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा जब देखती है कि एनर्जी बैरियर टूट गया है तो गाइज वो बड़े ही गुस्से में आसमान की तरफ मुंह करके अपने सभी के एक्सपर्ट्स को कहती है कि एवरीवन मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन माना के बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं कि हम बचकर यहाँ से निकल सकें या हम यहाँ से भाग सकें, क्योंकि हमारे पीछे हमारा एम्पायर है और हमें अपने लैंड को डिफेंड करना है। अगर तुम्हारे दिलों में तुम्हारे वतन के लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो अपने हथियारों को उठाओ और अपनी लाइफ के एंड तक और अपने खून के आखिरी खतरे तक फाइट करो। जिसके साथ ही गाइस यन अलायंस के लोग जोश में आ जाते हैं और वो जोरदार दौड़ते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब इसके साथ ही गाइस शीतियान एनर्जी बैरियर के टूट जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने दो होंग और दो वोंग क्लास के एक्सपर्ट्स को कहता है कि जाओ आगे जाकर इन लोगों से निपटो। जिसके साथ ही गाइस दो होंग और दो वोंग क्लास के जो प्रो फ्रंटलाइन के एक्सपर्ट थे वो वॉल के करीब चले जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं यन अलायंस के दो वोंग और दो होंग क्लास के एक्सपर्ट्स के साथ। जिसके साथ ही गाइस अपनी क्वीन मेडुसा यानी कि काइलिन अपनी बड़ी सी स्वाट को बाहर निकाल लेती है और एक ही स्लैश अटैक में बहुत सारे दो वोंग और दो होंग क्लास के प्रोफाउंड लाइन के एक्सपर्ट्स को दो हिस्सों में काट के रख देती है और उन्हें मार देती है। अब इसके साथ ही गाइस काइलिन भी अपने यन अलायंस के लोगों को ऑर्डर देती है इन लोगों से फाइट करने के लिए और वो सभी के सभी एक ही ऑर्डर पर उन लोगों से फाइट करने के लिए आगे चले जाते हैं। अब काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखकर शाओ शाओ को उसके हवाले करते हुए कहती है कि शाओ शाओ का ख्याल रखना। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और हाँ में सर ला देती है। और अभी के लिए गाइस वो एक लंबी आबी बारी थी और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था लिटिल शाओ शाओ और काइलिन के लिए। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल शाओ शाओ को जो कि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मम्मी। और अभी के लिए गाइस वो एटमॉस्फेयर चेंज होता देखकर काफी ज्यादा घबरा भी चुकी थी, क्योंकि इतनी बड़ी वार जो हो रही थी वहां पर। और वो काइलिन की यानी कि क्वीन मेडुसा की टांग को पकड़ लेती है जोर से और अभी के लिए वो रोने वाली हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे और वो काइलिन को कहीं भी जाने नहीं देना चाहती थी। जिसके साथ ही गाइस अपनी काइलिन लिटिल शाओ शाओ के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है और उससे कहती है कि बेटा अभी के लिए ओबीडिएंट बनो, मेरी बात मानो और डरना नहीं, मम्मी अभी के लिए वापस आ जाएगी थोड़ी देर तक। और अभी के लिए गाइस अपनी क्वीन मेडुसा जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड कैरेक्टर थी उसका दिल भी बहुत ज्यादा पिघल चुका था अपनी बेटी को इस हालत में देखकर, इवन कि उसकी आंखें भी थोड़ी बहुत रेड हो चुकी थी। अब इसके साथ ही गाइस वो लिटिल शाओ शाओ को लिटिल फेरी डॉक्टर के हवाले कर ही देती है और इसके साथ ही वो हवा में आ जाती है और गाइस एक और अटैक में बहुत सारे दो वोंग क्लास के प्रोफाउंड लाइन के एक्सपर्ट्स को ब्लड पूल में चेंज कर देती है। और इसके साथ ही वो शीतियान से कहती है कि शीतियान अभी के लिए तुम में हिम्मत है तो आओ आकर इस क्वीन से फाइट करो। और अभी के लिए गाइस शीतियान क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मैं एक खूबसूरत औरत का इनविटेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा। और वो अपना गोल्डन ब्लेड बाहर निकाल लेता है और क्वीन मेडुसा के सामने अपीयर हो गया था और अभी के लिए गाइस वो क्वीन मेडुसा को बड़ी गंदी नजर से देख रहा था। आप लोगों को तो पता ही है इस बंदे के कैरेक्टर का, बस इसका दिल ये था कि वो किसी ना किसी तरह से क्वीन मेडुसा को जिंदा पकड़कर अपना स्लेव बना ले। अब इसके साथ ही गाइस वो क्वीन मेडुसा को देखकर कहते हैं कि इतनी प्यारी क्रिएचर मेरे सामने है तो मैं इसको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। वो छोटा बदमाश लड़का शाओयन वो तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जो कि उसे तुम मिल गई थी, लेकिन अभी के लिए मैं उससे तुम्हें छीन लूंगा क्योंकि इस तरह की ब्यूटी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इस पर गाइस अपनी काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा आगे से कोई भी जवाब नहीं देती और अभी के लिए गाइस वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड बाहर निकालकर शीतियान के पीछे अपीयर हो जाती है और उस पर बहुत सारे स्लैश अटैक कर देती है। मगर गाइस शीतियान अभी के लिए उसके एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं हुए थे, मगर दिल से वो काइलिन के अटैक से काफी ज्यादा घबरा रहा था और उसे पता था कि काइलिन का बैटल एक्सपीरियंस उससे काफी ज्यादा है। और अभी के लिए गाइस वो अपने गोल्डन ब्लेड का यूज करके काइलिन के सारे अटैक्स को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस इन दोनों में बहुत बड़ा हैंड टू हैंड कम्बट होना स्टार्ट हो जाती है और अभी के लिए गाइस यन अलायंस के लोगों को भी हम देखते हैं जो कि प्रोफाउंड लाइन के लोगों को सही बजा रहे थे और अभी के लिए गाइस ये लोग बहुत ज्यादा कम थे मगर इनकी ट्रेनिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और गाइस अभी के लिए यहाँ पर बैटल इतनी ज्यादा चोटी हो चुकी थी इवन के दोजों क्लास के एक्सपर्ट्स भी खुद को बचा नहीं पा रहे थे और इवन के दो क्लास के एक्सपर्ट्स तो गाजर मूलियों की तरह यहाँ पर कट रहे थे।
और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है 9 त्यानजुन पर, जो कि दूर खड़ा ये सारी बैटल देख रहा था और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि जितनी बड़ी वार होगी उतनी ही ज्यादा साउल्स होंगी और जितने लोग मरे जा रहे थे गाइस उनकी साउल को किसी ना किसी तरीके से ये जमीन के अंदर ऑब्जर्व कर रहा था और उन्हें पकड़ी जा रहा था। और वो कहते हैं कि पास्ट में हमने इतनी ज्यादा साउल्स को कभी भी एक साथ कैप्चर नहीं किया, ये बैटल तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही। अब इसके साथ ही गाइस फोर्ट्रेस पर हमारा सीन शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर पर, जिसने कि गाइस अभी के लिए लिटिल शाओ शाओ को होल्ड किया हुआ था और उसे पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही वो प्रोफाउंड लाइन से एक एक्सपर्ट पर अटैक करती है जो कि उनकी तरफ बढ़ा था और उसे मलियामेट करके वहीं पर फेंक देती है। और बिगड़े गाइस वो लिटिल शाओ शाओ को अपने गले लगा लेती है ताकि वो किसी भी बैटल को देख ना पाए। लेकिन इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल संक होकर रह जाते हैं क्योंकि अभी के लिए प्रोफाउंड लाइन की जो आर्मी थी वो गाइस एडवांटेज में थी और येन अलायंस की आर्मी डिसएडवांटेज में थी और बहुत सारे एक्सपर्ट येन अलायंस के और प्रोफाउंड लाइन के मारे जा रहे थे। मगर ये सारा नुकसान, ज्यादातर नुकसान येन अलायंस का ही हो रहा था। अब इसके साथ ही गाइस क्वीन मेडुसा को हम देखते हैं जो कि शी तियान से फाइट कर रही थी। अब इसके साथ ही गाइस एक तरफ से आवाज आती है लिटिल फेरी डॉक्टर को और वो कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए लिटिल शाओ शाओ को पकड़ो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि हम इस जगह का डिफेंस ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। और गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर उस तरफ देखती है तो वहां पर अपनी किंग लिन थी जो कि छोटी लड़की थी जो कि बड़े बड़े स्नेक्स को कंट्रोल कर सकती थी। और गाइस अभी के लिए अपनी छोटी किंग लिन ने बहुत सारे स्नेक एक्सपर्ट्स को समन किया हुआ था जो कि गाइस दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स थे जो कि डीप ग्रीन ग्राउंड पाइथन थे जो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आते हैं। और अभी के लिए गाइस किंगलिन ने फोर्ट्रेस के उस हिस्से को अच्छे से डिफेंड किया हुआ था और बहुत सारे प्रोफाउंड लाइन के एक्सपर्ट्स को बजा के रख रही थी वो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जब किंगलिन की ये बात सुनती है तो वो गाइस शाओ शाओ को लेकर वहां से भागने लगती है। मगर इसके साथ ही पीछे से आवाज आती है हंसने की और वो कहता है कि अभी के लिए तुम भागने की तैयारी कर रहे हो, इतना ज्यादा आसान नहीं है ये। अब अगले ही पल में गाइस हम देखते हैं कि 3-4 दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स जो कि प्रोफाउंड लाइन के एक्सपर्ट्स थे वो लिटिल फेरी डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर इन लोगों को देखकर थोड़ी बहुत परेशान थी, मगर जिस पर गाइस अभी के लिए किंगलिन जो के साइड पर फाइट कर रही थी वो उन तीनों के एक्सपर्ट्स को बजाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम दोजन क्लास के 3 स्टार से कम की स्ट्रेंथ रखने वाले एक्सपर्ट्स हो, भला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसे रोकने की कोशिश करो। अब इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर से एक बार फिर कहती है कि यहाँ से चली जाओ, जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ट्यान हुआ जुंजी को जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आकर अपीयर हो जाते हैं क्योंकि लिटिल शाओ शाओ लिटिल फेरी डॉक्टर के पास थी और वो उसे बचाना चाहते थे। और वो बहुत सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स को एक साथ रोक लेते हैं और वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि यहाँ से भागो। अब इसके साथ ही गाइस ट्यान हुआ जुंजी अभी के लिए गाइस उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि प्रोफाउंड लाइन के काफी सारे दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स ने हाथ मिलाकर इन पर अटैक किया था। अभी के लिए गाइस येन अलायंस के भी जो दोजन क्लास के एक्सपर्ट्स थे वो भी ट्यान हुआ जुंजी के साथ आकर मिल जाते हैं और इन लोगों को रोकने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर इनकी तादाद उन लोगों से काफी ज्यादा कम थी। मगर गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल शाओ शाओ के साथ वहां से निकलने लगती है, मगर वहां पर आवाज आती है कि ये छोटी लड़की इसके पास बहुत ही ज्यादा अजीब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अभी के लिए मैंने इतने हजारों सालों में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखने वाली बच्ची को नहीं देखा और इतनी छोटी एज में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर इस चीज पर ध्यान नहीं देती और लिटिल शाओ शाओ को अपने सीने से लगाकर वहां से भागने लगती है और वो हजारों फीट दूर वहां से आ जाती है। मगर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही एक ब्लैक फॉग भी रहती है और उसमें से एक ब्लैक चेन डायरेक्टली लिटिल शाओ शाओ के सीने पर अभी के लिए शूट हो जाती है। मगर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर उस हॉल ऑफ सोल के कुत्ते को कहती है कि बास्टर, और इसके साथ ही गाइस वो उस अटैक को रोक देती है बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी पॉइजनस ताउकी पिलर का यूज करके। और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि गाइस इस कमीने ने एक छोटे बच्चे पर भी अटैक करने से दरेग नहीं किया। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम भागकर जाओगी कहां पर, और इसके साथ ही वो बंदा डायरेक्टली लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक पाम अटैक कर देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन के सेकंड ब्रदर शाओली के हवाले लिटिल शाओ शाओ को फेंक देती है और कहती है कि इसको पकड़ो। और इसके साथ ही गाइस वो फेंकने के बाद उस बंदे के अटैक को रोक लेती है अपनी एक ही स्ट्राइक के साथ। अब इसके साथ ही गाइस शाओली लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने के लिए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, मगर वहां पर एक गोस्ट लाइक फिगर अपीयर हो जाता है और शाओली पर डायरेक्टली उसकी चेस्ट पर अटैक करता है और खून की उल्टियां करता हुआ अपना शाओली दूर जाकर गिरता है। और इसके साथ ही गाइस वो गोस्ट लाइक फिगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लिटिल शाओ शाओ को पकड़ने वाला था। जिसके साथ ही गाइस शाओली जो कि खून की उल्टियां कर रहा था वो उस बंदे को कहता है कि बास्टर्ड कहीं के उसे हाथ मत लगाना, जिस पर वो स्किनी ओल्ड मैन जो कि हॉल ऑफ सोल का टैटू था वो आगे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज स्माइल देता है और लिटिल शाओ शाओ को बस हवा में ही पकड़ने वाला था। और इधर अपनी क्वीन मेडुसा काइलिन जब जो कि शी तियान से फाइट कर रही थी, जब वो देखती है कि उसकी बेटी को ये बंदा पकड़ने वाला है तो
तो गाइस वो बहुत ही ज्यादा परेशान और घबरा जाती है। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसा उसका दिल हलक में आगे फंस गया हो। अब इसके साथ ही गाइस साइड पर खड़ा शीतियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेडुसा जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना फिर मुझे बाद में ब्लेम ना करना कि मैंने कोई भी तरस नहीं खाया और तुम्हारी बेटी मारेगी। अब इसके साथ ही गाइस वो स्किनी ओल्ड मैन जो कि शायद प्रोफाउंड लाइन सेक का था या हॉल ऑफ सोल का एक्सपर्ट था, जो कि दोजन क्लास का एक्सपर्ट था, उसने लिटिल शौ शौ को कपड़ों से पकड़कर उठा लिया था। और अभी के लिए गाइस वो लिटिल शौ शौ को उठाकर जोर जोर से हंस रहा था और काइलिन को कुछ कहने वाला था। इससे पहले ही उस बंदे की चेस्ट से अजीब सी आवाज आती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत ही आइसी कोल्ड हाथ उस बंदे की चेस्ट के आर पार हो जाता है और उसका दिल दबोच लेता है। और फिर अगले ही पल में गाइस वो बंदा उस स्किनी ओल्ड मैन को गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन भी तोड़ देता है और उस बंदे को जमीन पर पटक देता है। अब इस बंदे को किल कर देने के बाद वो ब्लैक क्लॉथ मैन अभी के लिए इस छोटी सी लड़की शौ शौ को अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़कर उठा लेता है गोदी में और उसे गले लगा लेता है। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा इस छोटी सी प्यारी सी लड़की को अपनी तरफ घूरता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक स्माइल के साथ वो फिर क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बाकी के येन अलायंस के एक्सपर्ट्स की तरफ देखता है। और गाइस इन सभी की बॉडी अभी के लिए शॉक की वजह से बिल्कुल वहीं की वहीं रुक चुकी थी और अगले ही पल में क्वीन मेडुसा के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है और वो कह रही थी कि सॉरी, अभी के लिए मैं वापस आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए येन अलायंस के बहुत सारे लोग शाओडिंग और शाओली इस बंदे को देखकर कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, बाकी येन अलायंस के लोग कहते हैं कि अलायंस चीफ और क्वीन मेडुसा कहती है कि शाओयन तुम वापस आ गए। तो गाइस अभी के लिए हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। कल की वीडियो में जो दासू फाइट होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी और अगर आप लोगों ने आज अपने टारगेट पूरे कर दिए 2K के लाइक के और गाइस उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो, तो गाइस कल 2 की बजाय 3 वीडियोस भी आ सकती हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है क्योंकि गाइस आप लोगों ने तो देख लिया मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, कल भी पूरा ही करूंगा। तो गाइस फिर जल्दी से अपना काम पूरा करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।